हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का मीन्स क्या होता है, क्या मतलब है इसका। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। इसका मतलब होता है पहले की स्थिति। ठीक है, जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले यूज होगा। ठीक है, तीसरा, दो नाउन व प्रोनाउन के मध्य, दो नाउन या प्रोनाउंस के मध्य बीच में संबंध दर्शाएगा। ठीक है, जैसे अमित इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री। ये प्रपोजिशन, ये नाउन है, यानी पहले की स्थिति, नाउन से पहले की स्थिति, नाउन से पहले, नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होगा। अब जो ये वाला टॉपिक है, दो नाउन से प्रोनाउन के मध्य के बीच में संबंध दर्शाएगा। कैसे? अमित इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री, इन मेन अमित फैक्ट्री में कार्य कर रहा है। इन हटा दीजिए, आप इन हटा दीजिए। इन हटा दीजिए। तो इसमें आपने जब यदि इन हटा देते हैं तो ये ऐसे बोला जाएगा, अमित इज वर्किंग ए फैक्ट्री। अमित कार्य कर रहे हैं फैक्ट्री में। तो इनका मतलब ये स्थान दर्शाता है, यानी पहले की स्थिति, पहले के। अमित भी एक नाउन है, ये चलो प्रोनाउन है, ये नाउन ये प्रोनाउन है। जैसे दो नाउन के प्रोनाउन के मध्य संबंध जो दर्शा रहा है, अमित कहाँ पे कार्य कर रहा है, इन फैक्ट्री। इनकी वजह से प्रपोजिशन, इनकी वजह से अमित और फैक्ट्री के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध दर्शाया गया है प्रपोजिशन की तरफ से। तो प्रपोजिशन का यूज हमें नाउन के लिए नाउन से पहले करना है। दूसरा है, नेक्स्ट जो है कि आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ मोशन आपके फर्स्ट टॉपिक, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब होता है गति, गति को बताने वाले। जैसे पहला है इन, इनका मतलब होता है विंग। तो
इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? पहले की स्थिति में, जैसे ही इज प्लेइंग इन ए गार्डन, ही इज प्लेइंग इन ए गार्डन, वह गार्डन में खेल रहा है। तो गार्डन एक परिक्षेत्र है, इसके क्षेत्र के अंदर वह खेल रहा है। अब वो अंदर बाहर नहीं हो रहा है, इसी क्षेत्र के अंदर पहले से ही खेल रहा है, इस प्लेइंग इन ए गार्डन। ठीक है, जैसे माई वॉच इज इन माई पॉकेट, मेरी घड़ी पॉकेट में है, मेरी पॉकेट में है, तो कहां पर है? इन माई पॉकेट। नेक्स्ट आता है ऑन, का मतलब होता है पर। जैसे महेश इज वॉकिंग ऑन द रोड, छत पर पैदल चल रहा है, यानी घूम रहा है, वॉकिंग। अब ये एक निश्चित स्थान पर ऊपर, अब ये देखिए आप, जैसे कि ये एक टेबल है, इस टेबल पे कोई ग्लास रखा हुआ। अब ये ग्लास को किसी ने हिला दिया, ये अभी भी हिल रहा है मान लो, तो द ग्लास इज मूविंग ऑन द टेबल, टेबल पर हिल रहा है। अगर इसको नॉर्मली बोले, द ग्लास इज ऑन द टेबल, तो एक तो ये स्पर्श किसी चीज पर रखा हुआ है ऊपर, और इन दोनों के मध्य स्पर्श है, और ये स्थान जो है ऊपर का खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ, तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। फिर आ जाता है अलोंग, अभी हम मोशन वाले काम कर रहे हैं, यानी गति वाली पोजीशन कौन कौन सी है? अलोंग यानी के साथ या किनारे, ठीक है। सुमन is going to along with her parents, ठीक है। she is walking along the road, we must walk along the road
ठीक है, इस हिसाब से आपको अलोंग का यूज करना है, यानी इसका मतलब होता है के साथ या किनारे, के किनारे या साथ साथ। जैसे रोड है, तो इस रोड के दो किनारे हैं, इन किनारों पर कोई चलना चाहिए, नदी हो, रिवर हो, रोड हो या कोई भी चीज हो, उसके जो किनारे के लिए हमें अलोंग का यूज करना है, और किसी के साथ जाने के लिए भी अलोंग का यूज करना है। उसके बाद आता है आपके अलोंग के बाद है अंडर, यानी नीचे। ये क्या चीज होती है, जैसे कि ये कोई एक फर्नीचर है, अब इस फर्नीचर जो है इस फर्नीचर के नीचे ये थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ है, ये ध्यान रखना। अब ये फर्नीचर यदि ऊपर से, ये फर्नीचर है, ठीक है, तो ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर है। अब कोई भी इसके नीचे कोई, जैसे कि ग्लास है या फिर कोई चीज रखी हुई है, बुक रखी हुई है, तो इसके और इसके मध्य गैप है, और ये इसके टच नहीं है मगर इससे कवर है, ऊपर से कवर है, इसके नीचे है, तो इसको हम नीचे बोलेंगे, किसी के अंडर यानी नीचे। जैसे मूविंग के लिए कर रहे हैं तो द बेबी इज प्लेइंग अंडर द बेड, ये इस स्थान से बाहर नहीं जा रहा है, ये बुक इस स्थान के अंदर है, अंडर द टेबल, अंडर द बेड, तो बाहर नहीं आ रहा, अंदर ही खेल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम अंडर का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर। अब इसको आप देखिए, जैसे ये फैन है और नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो हमें किस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड। ये लोग कह रहे हैं कि जो पंखा है वो हमारे सर के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब, अब ये तो स्तर है, ठीक है, तो यहाँ पर ओवर किसके लिए है, फैन के लिए है जो मूविंग है, इसकी ये भी स्तर है, ये भी एक स्तर पर ही, एक स्थान पर स्तर है, एक स्थान पर, बट एक स्थान पर रहते हुए ये गतिशील है, इधर उधर नहीं जा रहा है, केवल एक स्थान पर है और एक स्थान पर प्रेजेंट लगातार घूम रहा है, जस्ट इसके ऊपर मूविंग, ठीक है। अब जैसे द इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े आर फ्लाइंग ओवर द स्वीट्स, जो मक्खी मच्छर है वो मिठाइयों के ऊपर उड़ रहे हैं, यानी मिठाइयों के
ऊपर, वो इधर उधर इसके ऊपर ही उड़ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बीच में स्पर्श नहीं है, बीच में कोई स्पर्श नहीं है, ये ध्यान रखना। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, ठीक है। द फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन टू एनिमीज, दो दुश्मनों के बीच में लड़ाई चलती है, तो इसका मतलब बीच में, बट ओनली टू। अब टू का मतलब दो, तो दो का मतलब हो सकता है कि दो सिंगुलर हो, ठीक है, दो प्लूरल हो, ये ध्यान रखना, यानी दो व्यक्ति, यानी दो संख्या, दो नाउन्स या फिर दो नाउन ग्रुप या संख्या समूह। भाई टीम भी हो सकता है, टीम्स भी हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन वो बटे होने चाहिए। इसके बाद आता है थ्रू। थ्रू यानी से होकर या में से होकर, में से होकर या फिर माध्यम से, ठीक है। जैसे ए थ्री broke into the house through the window। पहली बात तो ये कि जैसे ये एक विंडो है, इसकी 4 डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये जो 4 डायरेक्शन से ये स्थान घिरा हुआ है, मगर आगे और पीछे से ये स्थान खुला हुआ है, चारों ओर से तो घिरा हुआ है लेकिन आगे पीछे से खुला हुआ है। ऐसे स्थान से आने जाने के लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं, जैसे चोर घर में घुसा विंडो के माध्यम से या खिड़की में से होकर। फिर देखिए फॉरेस्ट, डेन फॉरेस्ट जो होता है घना जंगल, उसके लिए भी थ्रू का प्रयोग होता है। क्राउडेड प्लेस के लिए भी, यानी भीड़ भरे इलाके के लिए भी हम थ्रू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो भी स्थान चारों ओर से घिरा हुआ होता है, ठीक है, और इसमें से होकर जा रहे हो तो उसके लिए आपको थ्रू का प्रयोग करना है। चाहे वो टनल हो यानी सुरंग में से होकर जाना, चाहे भीड़ भरे इलाके में से होकर जाना, चाहे घने जंगल में से होकर जाना, आपको थ्रू का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद आपके आता है अक्रॉस, आर पार, उस पार, या फिर दोनों तरफ, दो तरफ, या फिर एक ओर से दूसरी ओर,
एक ओर से दूसरी ओर, ये ध्यान रखना, एक ओर से दूसरी ओर। इस प्रकार से जिसमें ये लिख रखा है कि ही इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, यानी रिवर के दोनों किनारों, एक तरफ से दूसरी तरफ तक तैर रहा है। ही इज गोइंग अक्रॉस द रोड, वह अक्रॉस, ही इज गोइंग अक्रॉस द रोड, रोड के उस तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, रोड के उस तरफ जा रहा है, तब भी हमें अक्रॉस का प्रयोग करना है। फिर होता है इनटू, ठीक है। इनटू जो होता है इसका मतलब भी में होता है, मगर ये गतिशील अवस्था के लिए, गतिशील अवस्था के लिए, गतिशील यानी मूविंग सिचुएशन के लिए। ट्रेन इज गोइंग इनटू माय ऑफिस, यानी मेरे ऑफिस में जा रहा है, यानी मूव कर रहा है, ये ध्यान रखना। द कैट इज entering the house। अब इसमें जो entering the house है, यही एक जो वर्ब है, इसके बाद into का प्रयोग करना गलत होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मूव अगर इसमें आता है कि मूविंग इनटू, ये तो ठीक है, मगर एंटरिंग इनटू द हाउस ये गलत हो जाएगा, एंटरिंग द हाउस ही सही रहेगा। फिर आपके नेक्स्ट आता है अपॉन। अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है। एग्जांपल देखिए, इसको कैसे समझेंगे ऊपर। जैसे द बेबी jumped upon the bed। ठीक है, तो बेबी ने बेड पर जंप किया। अब ये क्या होता है, ये जंप किस प्रकार से होता है, इसमें ये सेंस है कि हो सकता है वो एक टेबल से बेड पर गया, यानी इधर से इधर जंप, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मूव करने के लिए अपॉन का प्रयोग होता है। यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाओगे तो हमें उसमें अपॉन का प्रयोग करना पड़ेगा। कूद कर जाओगे तो जंप अपॉन हो जाए। ठीक है, ये ध्यान आप रखें मूविंग के लिए। जैसे द
the spoon and sits upon a टेबल। जो व्यक्ति है वो स्कूल में अंदर जाता है, गेट्स इनटू द अंदर जाता है और टेबल पर बैठता है, यानी मूविंग के लिए, गतिशील अवस्था के लिए किसी के ऊपर। तो ये तो आपने ऑन का प्रयोग पढ़ा, तो उसमें टेबल के ऊपर पहले से कोई रखी चीज है तो ऑन का प्रयोग हो रहा है। बट अभी कुछ चीज रिसेंटली कुछ इस पे आई है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, अपॉन का प्रयोग करोगे। It's 3:51 p.m.